मां के अपमान के मुद्दे को लेकर आज एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना यानी बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगले चौराहे पर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ की जो ट्रैफिक है उसको रोक दी गई है और मोर्चा संभाला है महिला मोर्चा ने, यानी एनडीए की जो महिला मोर्चा है वह सड़क पर उतर चुकी है। चाहे वो बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य हो या फिर जदयू की या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की, सभी जो महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो पटना की सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मां का अपमान नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये भारत की धरती पर और बिहार की पावन धरती पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी दिवंगत माता जी का अपमान हुआ है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी एक माँ है और माँ को गाली देने का मतलब है कि पूरे बिहार की नहीं, भारत की माँ को गाली देना। इसलिए हम आज विरोध में, प्रतिरोध में बिहार की सड़कों पर उतरे हैं और हम नारी शक्ति मिलकर आज बंद का आह्वान किए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हर हाल में माफी मांगनी पड़ेगी। ये पहली बार हुआ है जब नारी शक्ति जो है वो पटना की बिहार की सड़कों पर उतर चुकी है। मां का अपमान नहीं सहेंगे। जदयू भी बीजेपी के साथ खड़ा है। हाँ, जरूर। माँ का अपमान, हम नारी सम्मान की बात है, नारी के सारे नारी के देश के नारी का अपमान है। जब माँ एक ऐसा शब्द है, जब माँ का ही सम्मान नहीं है तो फिर हम नारी का सम्मान, सब भी, आज हम भी माँ है, हम भी किसी का माँ है और भी बेटियां बहन मेरी माँ है, सबका सम्मान की बात है। तो जो सत्ता के कुर्सी का लालच दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, आज वो सत्ता में नहीं है तो इस तरह का और उसमें भी उस सर्वोच्च जगह पर बैठने वाले प्रधानमंत्री जी के माँ को जो अशब्द बोला जाता है, तो आम नारी के साथ क्या सब होगा सलूक से, तो आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन आप जिस प्रधानमंत्री की बात कर रही हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि वही प्रधानमंत्री कुछ साल पहले नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किए थे। अरे, अपनी गलती छुपाने के लिए वो लोग बहुत तरह का बयानबाजी कर सकते हैं, तरह तरह के बातें कर सकते हैं। आप जो किए उसका माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप लोग के मन से ऐसा टिप्पणी जो किया गया है, आपके घर में माँ बहन नहीं है, उनके घर में माँ मतलब राबड़ी देवी और बहन मतलब मीसा भारती। जो घर में ऐश्वर्या का क्या सम्मान हुआ था, बाल पकड़ के बाहर किया गया, तो दूसरी का माँ को क्या इज्जत करेंगे आप लोग? तो आप देख सकते हैं जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं वो सड़कों पर बैठ गई है और चारों तरफ से उन्होंने ट्रैफिक को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक मां का अपमान के बदले कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि यह सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही बंद रहेगा। ये बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर भी सवाल खड़ा किया था। देखिए, जो विपक्ष हमारा आज ये बात बोल रहा है ना, उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप किसी भी तरह के किसी भी संदर्भ की चर्चा कर करके जो एक गंदी हरकत आप लोगों की उपस्थिति में मन से की गई, उसे जस्टिफाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका सिंपल सी बात है, हम महिलाएं क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ये महिलाओं का अपमान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आत्मा के ऊपर ये प्रहार है। हमारे देश की संस्कृति महिलाओं का न सिर्फ सम्मान बल्कि महिलाएं देवी की तरह पूजी जाती हैं, लेकिन इनका अहंकार और घमंड इतना बड़ा है ना कि महिलाओं के सम्मान से बड़ा, देश की डेमोक्रेसी से भी बड़ा ये अपने आप को समझते हैं, अपने अहंकार को समझते हैं। तो भाई मेरे, ये डेमोक्रेसी, ये जनता यहाँ सब कुछ तय कर देती है। एक लाइन का है कहना कि भैया जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अहंकार है। किसी भी संदर्भ की चर्चा करके जो चीज़ें हुई हैं उनकी उपस्थिति में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और देश की महिलाएं और देश इसे स्वीकार कभी नहीं कर सकती। मुद्दा जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव है। नहीं, बिल्कुल इसे देखिए, ये कंप्लीट आप जिस तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए हैं, मुझे लगता है कि सबके घर में महिलाएं हैं, माँ है। माँ अगर ईश्वर के बाद कोई रूप होता है तो वो माँ का रूप होता है। इसे चुनाव, वोट और वोटर से अगर हम इसको देख करके देखते हैं तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ये देश की तमाम हम महिलाएं अगर उतरे हुए हैं तो अपने सम्मान में उतरे हुए हैं और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी है कि हम इसकी मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि वो माफ़ी मांगे और उन्हें माफ़ी मांगना भी होगा और मांगना चाहिए उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम जो नेता और कार्यकर्ता एनडीए के
महिला मोर्चा के जो सदस्य हैं उनकी एक ही मांग है कि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के मां के लिए किया गया है उसके लिए जो कांग्रेस और आरजेडी के नेता हैं वो माफ़ी मांगे, तभी यह मसला जो है यह हल होगा। क्योंकि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वह लगातार जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर लगातार आप देख सकते हैं। ये बताइए, ये बस चुनावी लाभ लेने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। चुनाव के बाद भी होता ना तो हम लोग वही काम करते हैं जो आज कर रहे हैं। चुनाव के बाद महिलाएं नहीं रहती हैं क्या? वो पुरुष हो जाती हैं क्या? महिलाओं फिर उसके बाद माँ नहीं रहती क्या? वो कुछ और बन जाती हैं क्या? माँ जीवन प्रयत्न माँ रहती है। और माँ की गाली, आप खाली खुद सोचिए ना, ये कितनी गंदी गाली है। आप पुत्र हैं, आपकी माँ को लगा करके अगर बोला जाए मैं बेटी हूँ, अगर मेरे पिता को लगाकर मुझे बेटी लगा करके गाली दिया जाए, इसका अर्थ का अनर्थ होता है, अनर्गल होता है, जिसकी पुनरावृत्ति भी नहीं आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, ये मौन स्वीकृति है दोनों युवराजों का, और ये मौन स्वीकृति के कारण उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। अगर बच्चा पहली बार ये गलती करता है, 2 पेंसिल चुरा के लाता है स्कूल से किसी स्टूडेंट का, अगर माँ बाप उस समय नहीं रोकते तो बच्चा को लगता है कि हमने सही किया है और वो फिर बड़े अपराध की ओर अग्रसर होता है। उसी तरीके से इन दोनों युवराज जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हैं, उनको माँ की गाली में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो गालीबाज पार्टी भी है। तो वैसे लोगों को आज ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया कि तुम भविष्य में इससे भी विभत्स स्थिति में जाओ, हमारी पूरी छूट है। तो क्या इसका जवाब बिहार की जो महिलाएं हैं वो विधानसभा चुनाव में देंगी? आप देखिए चारों तरफ से, जब भी मैं तो खुद नहीं ना, मेरे पास ये कैमरा भी नहीं है ना माइक है, जहाँ भी ये माइक में लिया जा रहा है, लोग जो रैलियों में आए ना माँ के गाली बर्दाश्त ना करल जा सका है, माँ के गाली न देवे के चाहे। केकरा वोट देवा तो देवे तो नीतीश जी के और मोदी जी के, कहे कि पेंशनो वही देहबातीन और अनाज भी वही देलतीन। तो ये एक भाव है हर महिला का, हर महिला के दर्द को अगर किसी व्यक्ति ने समझा है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो अपनी माँ को पूरे जीवन एक घर में, मैं उस घर में गई हूँ, मैं जानती हूँ, घर के बगल में कोने में ना एक घड़ा रहता था और उनका बिस्तर भी कोई कीमती नहीं, एक सादा पलंग पर वो खटिया पर सोती थी। मेरी तस्वीर आज भी मेरे फेसबुक पर देखिएगा। ये नहीं कि मैं जा रही थी, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं थी कि मेरे जाने से पहले वो खटिया लगा दिया गया। मैं आम आदमी थी और गई थी, जिस रूप में रहती थी उस रूप में देखा। वो चाहते तो अपनी माँ को ऐश्वर्य की जिंदगी दिखा सकते थे, लेकिन उनकी माँ ने आहुति दी अपने पुत्र प्रेम की। उन्होंने कहा इससे भी बड़ी एक माँ है तेरी भारत माता, जाओ तू उसकी रक्षा कर। मैं तो से बाद में हूँ, पहले तेरे लिए संपूर्ण भारत की जो माताएं हैं वो तेरी माता है, पहले उनका कर्ज तू फर्ज के तौर में अदा कर। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो डाक बंगला चौराहा है उसके चारों तरफ की तस्वीर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं और लगातार विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कांग्रेस और आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और बीजेपी को अच्छे से पता है कि बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव होना है, इसीलिए बीजेपी की यह कोशिश भी है कि इस मुद्दे को, यानी माँ के गाली के मुद्दे को, माँ के अपमान के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की बीजेपी की कोशिश भी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।